Hey, beautiful morning believers, believe yourself. Okay, let's start today's topic that is singular to plural. अच्छा चलो, सबसे पहले सिंगुलर का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता है ना। तो सिंगुलर का मतलब मैं अपने आप को रिवाइज कर देता हूँ कि सिंगुलर हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ एक होती है। जैसे एग्जाम्पल, एक लड़का दिख रहा है, सिंगुलर। एक बैट रखा हुआ है, सिंगुलर। ओके, एक ग्राउंड है, सिंगुलर। एक कंट्री है, सिंगुलर। और जब ये चीज़ें एक से ज़्यादा होती है, यानी कि जिसको मैं बोल देता हूँ मोर देन वन, एक से ज़्यादा होती है, तब मैं उसको बोलता हूँ कि उसे मैं बोलूँगा प्लूरल। तो हमें आज पढ़ना है सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स क्लियर करेंगे आज। ओके, टोटल 6 रूल है बेटा। कितने रूल है? 6। टोटल 6 रूल है जिसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कि इंग्लिश में सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अब सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि सिंगुलर टू प्लूरल किसका बनता है। बेटा सिंगुलर टू प्लूरल, मैं बराबर बोल नहीं पाया ना, है ना बेटा। सिंगुलर टू प्लूरल बनता है सिर्फ और सिर्फ नाउन का और प्रोनाउन का। नाउन और दूसरा क्या? प्रोनाउन। तो नाउन के रूल्स है, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है ना उसका सिंगुलर टू प्लूरल कोई इतना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। वो जब हम प्रोनाउन पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आपको एक बात अभी ध्यान रखनी है कि सिंगुलर टू प्लूरल किसका होता है? नाउन का होता है। किसका? नाउन का। और इसे कन्वर्ट करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑलमोस्ट जो रूल्स पढ़ने हैं, है ना, कितने रूल्स पढ़ने? 6 रूल पढ़ने हैं सिंगुलर टू प्लूरल करने के। नाउन को हम सिंगुलर टू प्लूरल लेकर जाते हैं, उसके लिए हमको कितने रूल्स पढ़ने हैं? 6 रूल पढ़ने हैं, है ना। सिंगुलर टू प्लूरल आप भी बोल के देखना, थोड़ा सा लड़खड़ाओगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो रूल्स में जो सबसे पहला रूल है, 1 बाय 1 समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। लुक एट द बोर्ड। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 कहता है कि जनरली ऑलमोस्ट वर्ड को आपको क्या लगाना है? एस लगाना है। वर्ड के लास्ट में क्या लगाना है? एस। कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में क्या लगा दो? एस लगा दो, तो वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज हो जाता है। पहला रूल बहुत सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने बोल दिया कार, कार मतलब एक, लेकिन अब लिख दिया कार्स, तो एक से ज़्यादा कार हो गई। चलिए गर्ल, गर्ल एक, लेकिन अगर मैंने लिख दिया गर्ल्स तो एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया फैन, तो इसका प्लूरल बन जाएगा फैन्स, राइट। तो ऑलमोस्ट पहला रूल बोलता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगाकर, क्या लगाकर? एस, है ना, क्या लगाकर? एस, आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जार, जार्स, बैट, बैट्स, बॉल, बॉल्स, शर्ट, शर्ट्स, ऐसे बहुत सारे, है ना, नाउन है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में जिसके लास्ट में जनरली क्या लगाया जाता है? एस लगा दिया जाता है, और वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहा आपका पहला रूल, क्या? कि वर्ड के लास्ट में क्या लगाना है? एस लगाना है। ओके, मैं एग्जाम्पल इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं रूल्स लिखते जाऊँ, और आपको इसकी लिस्ट बनाकर देखनी है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। चलिए अब दूसरा रूल बोलता है, रूल नंबर 2, राइट। रूल नंबर 2 बोलता है ईएस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ईएस लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है। क्या लगाकर? ईएस लगाकर। तो ऐसे कौन से वर्ड होते हैं? कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर ईएस लगाना है। तो ईएस लगाते समय आपको वर्ड के लास्ट में कुछ देखना है। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में एस मिलता है, या डबल एस, या फिर ओ, या फिर एस एच, सी एच, या फिर एक्स, या फिर जेड, देख लो फिर से एक बार, क्या? एस लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको एस मिल गया, या डबल एस, या ओ, या एस एच, सी एच, एक्स या जेड,
तो आपको उसके लिए जो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको उसको सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करना रहेगा तो आप वहाँ पर ईएस लगाओगे। सबके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है ना एक एक एग्जाम्पल को रखकर। जैसे लिखा है बस, तो बस का प्लूरल क्या बनेगा? बसेस बनेगा। लास्ट में क्या लगा? ईएस लगा, बसेस, राइट। देखो लास्ट में क्या दिया है? एस। लास्ट का जो लेटर है उसकी तरफ ध्यान दो, लास्ट का लेटर क्या है? एस, तो क्या बन गया? बसेस। वैसे ही चलिए अगर लिखा हुआ है ओ, एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो पता है ना बेटा, तो मैंगो का प्लूरल करते समय MANGO, लास्ट में क्या लगाएंगे? ES, मैंगोज। क्या लगा देंगे? ES, मैंगोज हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में क्या लग रहा है? ES लग रहा है। तो लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में जब S या O या SH वाला एग्जाम्पल ले कोई, चलो ब्रश, और कोई एग्जाम्पल लाइक फिश। तो देखो ब्रश के लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्रशेज, या फिर फिश के लिए क्या यूज़ करेंगे? फिशेज। लास्ट में क्या लग कर आ रहा है? ES लग कर आ रहा है। ओके, देन लाइक CH के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH लाइक बीच, बीच पता है ना, समंदर का जो किनारा होता है उसको हम बीच बोलते हैं। तो बीच के लिए हम क्या लिखेंगे? बीचेज, बीचेज लिखेंगे। या फिर विच पता है आपको क्या पता है? चुड़ैल, तो उसके लिए विचेज, है ना। तो जिस भी शब्द यानी कि वर्ड का लास्ट लेटर S या डबल S या O, SH, CH, X या Z होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ES। जैसे बॉक्स, है ना, दो तीन और एग्जाम्पल लेते हैं। बॉक्स के लिए क्या आएगा? बॉक्सेस, ES लग कर आएगा। फॉक्स के लिए क्या आएगा? फॉक्सेस, राइट। हाँ, तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में S, डबल S, O, SH, CH, X या Z होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ES। याद रहेगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, जो भी आपका कन्फ्यूज़न रहेगा उसको हम दूर करेंगे। ओके, अगर पॉसिबल हुआ, ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न रहा तो और एक वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर। तो चलिए एग्जाम्पल में इरेज कर दूंगा, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, तो जिससे सिंपली आपको और भी एग्जाम्पल लिखने के लिए हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये था आपका रूल नंबर 2 जिसमें आप ES यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? ES। अब जो रूल नंबर 3 है वो कहता है कि आपको वर्ड के लास्ट में IES लगाना है ना। क्या लगाना है? IES। रूल नंबर 3 आप क्या लगाने वाले हो? IES। तो IES कब लगता है उसके तरफ ध्यान दो बेटा। IES लगाने के लिए आपको लास्ट में देखना पड़ता है, वर्ड के लास्ट में आपको दिखना चाहिए कि वहां पर Y दिया है। क्या दिया है? Y। चलो एग्जाम्पल देखो, अगर घर में एक छोटा सा बेबी है तो ओके, छोटा सा एक बेबी है तो बेबी, है ना। लेकिन अगर आपको बेबीज लिखना है, क्या लिखना है? बेबीज, एक से ज़्यादा है ना बेटा, हाँ, तो BAB। अब आपको क्या करना होता है? रूल बोलता है कि Y को कर दो रिमूव। Y को क्या कर दो? रिमूव। और Y को रिमूव करके BAB, और अब क्या ऐड करेंगे? IES, बेबीज, है ना। क्या? बेबीज, राइट। वैसे ही LADY, लेडी, लेडी मतलब औरत, स्त्री, स्त्री जात, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? LAD। फिर से वही रूल, क्या रिमूव कर देंगे? Y, और Y को रिमूव करने के बाद क्या लगा देंगे? IES। एक औरत, बहुत सारी औरतें, दुनिया आबाद आबाद आबाद, है ना। तो बेबी का क्या हो गया? बेबीज। लेडी का क्या हो गया? लेडीज। वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिसके लास्ट में Y होता है, तो Y को हटाकर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? IES यूज़ करना पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आपकी तरफ से मिलेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, राइट। और कोई कन्फ्यूज़न रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो IES कब यूज़ होगा? जब किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या दिया होगा? Y। तो Y को पूरी तरीके से रिमूव करेंगे, है ना, रिमूव करेंगे, और Y को रिमूव करके वहाँ पर क्या लगाएंगे? IES लगाएंगे। देन इसका एक्सेप्शन है,
इसका एक्सेप्शन जो है उसको हम रूल बना देते हैं, ठीक है। अब रूल देखो क्या बोलता है, रूल ये बोलता है नंबर 4, राइट। हाँ, रूल ये बोलता है कि कभी कभी वर्ड में y दिया रहेगा लेकिन फिर भी आपको उसे प्लूरल करने के लिए, है ना, सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, s यूज़ करना है। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, y ही दिया हुआ है लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, s। तो ये कौन से कंडीशन में होता है, ये उस कंडीशन में होता है जब y के सामने वॉवेल्स साउंड दिया होता है, y के सामने वॉवेल्स साउंड होता है। वॉवेल्स कौन सा होता है बेटा, वॉवेल्स होते हैं a, e, i, o, u और y भी होता है। y खुद में वॉवेल साउंड होता है, बट ये कुछ कंडीशन में देखा जाता है, इसलिए अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि अगर वॉवेल साउंड अगर आ गया तो वहाँ पर सिर्फ s लगेगा। जैसे अभी मैंने क्या कहा था, y अगर आ जाए तो उसको हटाकर क्या लिखना पड़ता है, IES। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे समझ के चलो कि लिखा है बॉय, क्या लिखा है, बॉय। तो अगर मुझे बॉय को बॉयज करना है तो क्या मैं BOIES ऐसे लिखता हूँ, बॉयज। देखो BOY, तो रूल बोलता है कि y को हटाओ और क्या लिखो, IES, लेकिन मैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं करता हूँ। बॉय का जब बॉयज किया जाता है तो बॉय का बॉयज करने के लिए बेटा आप y को वैसे ही, ध्यान दीजिए, तो बॉय के लास्ट में जो y होता है उसको हटाया नहीं जाता, उसको वैसे ही रखकर क्या लिखा जाता है, s। तो रूल देखो क्या है, ये क्या दिया है यहाँ पर, y, और ये जो y यहाँ पर दिया है इसके पहले वाला लेटर देखो o, और ये क्या है पता है क्या, ये वॉवेल्स है। देखो रूल क्या बोलता है, 4 नंबर का रूल, लास्ट में y दिया है, राइट, लास्ट में y दिया है, लेकिन अगर उसके पहले, लेकिन बेटा अगर उसके पहले अगर वॉवेल्स आ जाए, वॉवेल्स कौन से, A, E, I, O, U आ जाए तो फिर IES नहीं लगेगा, क्या लगेगा, S ही लगेगा। जैसे y था लेकिन y के पहले देखो क्या दिया है, O, तो y के पहले अगर O दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। रूल समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बोलना कि सर रूल नंबर 4 एक बार फिर से समझाओ करके, तो फिर मैं आपके लिए स्पेशली कुछ एक्सेप्शंस और रूल्स को फिर से एक बार समझाऊंगा। लेकिन चलो फिर से एक बार देखो, मैंने क्या कहा, रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर लास्ट में y आ जाए तो y को हटाकर क्या लिखना है, IES। जैसे बेबी का हो गया बेबीज, लेडी का हो गया लेडीज, है ना, y को हटाकर हमने वहाँ पर क्या लिखा, IES। लेकिन रूल नंबर 4 बोलता है कि कभी कभी जब वर्ड में y होता है तो y को वैसे ही रखा जाता है और उसके बाद s लिखा जाता है। तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, वो उस कंडीशन में होता है जब y के पहले, y के पहले, जैसे कि बॉय है ना, तो y के पहले का जो लेटर होता है वो लेटर वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स A, E, I, O, U, है ना। तो अगर इनमें से कोई लेटर आ जाए तो फिर y को हटाया नहीं जाता, डायरेक्ट y के बाद क्या लगा दिया जाता है, s लगा दिया जाता है, राइट बेटा। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो आप मुझसे बोलेंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 4। उसके बाद चलो रूल नंबर 5 पर आओ, AEIOU याद रखना आप लोग बराबर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका वाला, जैसे लिखा है टॉय, TOY, तो y को हटाकर IES नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, TOYS, S लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि y के पहले देखो क्या दिया है, O दिया हुआ है ना। तो O क्या है, वॉवेल्स, और वॉवेल्स जब भी आता है तो उसके बाद IES नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, S लगेगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, ओके। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए, रूल नंबर नेक्स्ट, दैट इज रूल नंबर 5। तो नेक्स्ट रूल बोलता है कभी कभी सेंटेंस में, यानी कि वर्ड में, सॉरी वर्ड के लास्ट में आपको VES लगाकर उसे प्लूरल करना होता है, क्या लगाकर, VES। अब ऐसा कौन से कंडीशन में होता है, ऐसा उस कंडीशन में होता है जिसमें वर्ड के लास्ट में F या FE या फिर
एफ दिया होता है, एफ ही या ई एफ होता है, उस कंडीशन में हमें एफ को रिमूव करके वहाँ पर वी ई एस लगाना होता है। फिर से एक बार ध्यान दो, क्या बोला आपको, कभी कभी रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि प्लूरल करने के लिए वी ई एस ऐड करो, वी ई एस ऐड करो। तो कौन से कंडीशन में, जब वर्ड के लास्ट में एफ, एफ ई या ई एफ दिया होता है तब उसको हटाकर हमें क्या लगाना पड़ता है। तो रूल क्या बोल रहा हूँ मैं कि वी ई एस लगाया जाता है कब, जब लास्ट में एफ या एफ ई या ई एफ दिया होता है। ओके, तो चलिए कौन से कंडीशन में एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, जैसे कि वाइफ, वाइफ समझ में आता है बेटा, हस्बैंड वाइफ, वाइफ पत्नी, धर्म पत्नी, राइट। तो वाइफ देखो क्या दिया है, एफ ई दिया हुआ है, रूल देखो क्या बोला था, एफ, एफ ई या ई एफ। अब अगर किसी की एक वाइफ है तो वाइफ बोलेगा, लेकिन अगर है ना कुछ लोग, तो उस कंडीशन में अगर हम उसे प्लूरल लेकर जाना चाहते हैं, कैसे लेकर जाना चाहते हैं प्लूरल, तो इस एफ ई को हटाना पड़ेगा। एफ ई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एफ ई को टोटली रिमूव करके वहां पर लिखा जाएगा वाइव्स, WIVES, वाइव्स। जैसे लाइफ होता है ना बेटा, लाइफ LIFE, तो लाइफ कैसा है, लाइफ है सिंगुलर, लाइफ कैसा है सिंगुलर, लेकिन अगर मुझे इसको प्लूरल करना है तो मैं लिखूंगा लाइव्स, एफ ई को क्या कर दूंगा रिमूव और यहां पर आएगा लाइव्स, VES लगेगा। ओके, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। लीप, LEAF, लीप, LEAF, लीप। तो लीप लास्ट में क्या दिया है, एफ, एफ को क्या कर देंगे रिमूव और लास्ट में क्या लिखेंगे LEAVES, लीव्स, एक से ज्यादा। जैसे थीप, चोर है ना, तो थीप का प्लूरल क्या होगा, थीव्स, लास्ट में VES लगेगा, एफ रिमूव हो जाएगा, उसमें IEF स्पेलिंग होता है, EF, थीप का स्पेलिंग क्या होता है देखो, THIEF, थीप। तो लास्ट का EF हटेगा, क्या हटाना है, एफ या FE या EF, इनको हटा देना है। तो यहाँ पर EF है तो EF हटेगा और क्या आएगा, THIVES, थीव्स, थीव्स आएगा, राइट। तो ये है आपका रूल नंबर 5, जिसमें VES लगाकर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। तो ये है रूल नंबर 5। और जो रूल नंबर 6 है, एग्जाम्पल लिख लेना बेटा आपने, हाँ सुनाई तो आ रहा है कम से कम। ओके, तो जो रूल नंबर 6 है लास्ट वाला, वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब समझो क्या होता है, इर्रेगुलर का मतलब होता है कुछ ऐसे नाउन जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए पूरा का पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है। जैसे मैन, MAN है ना, तो आपने अगर लिखा है मैन तो ये हो गया एक, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा बताना है तो आप लिखते हैं MEN, मैन। वैसे ही वुमन के लिए आता है वुमेन, है ना, वुमन। वुमेन के लिए क्या आएगा, वुमेन, MEN। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर एक दांत होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टूथ, TOOTH, टूथ, एक दांत। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं टीथ, TEETH, टीथ। वैसे ही जैसे फुट, तो फुट के लिए आता है फीट, राइट। हाँ, और एक पर्सन, PERSON, पर्सन। एक इंसान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पर्सन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो कभी पर्सन्स नहीं लिखा जाता। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं पर्सन्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं पीपल। क्या वर्ड यूज करते हैं, पीपल, तो वो बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल, राइट। तो ये था आपका रूल नंबर 6, लास्ट रूल था ये आपका, लास्ट। ओके, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ओके, और इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कभी सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं होते। जैसे कि समझ कर चलिए फर्नीचर, तो फर्नीचर को फर्नीचर्स कभी नहीं बोला जाता, वो फर्नीचर ही है,
ओके वैसे ही समझकर चलिए कि आप अगर न्यूज़ देख रहे हो, अगर आपने दिन भर में बहुत सारी न्यूज़ देखी है तो भी आप न्यूज़ को न्यूज़ ही बोलोगे। ओके न्यूज़ेस कभी नहीं बोला जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो सिंगुलर में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, प्लूरल में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं होते। कुछ एक्सेप्शन उसमें भी है, जैसे आइडिया को आइडियाज़ बोला जा सकता है या फिर सिचुएशन को सिचुएशंस बोला जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होते। जैसे लव, कभी लव्स नहीं बोलेंगे। ओके या फिर एयर, तो कभी एयर्स नहीं बोलेंगे। देन जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल मतलब जिसको हम काउंट नहीं करते, मेज़र करते हैं लीटर में, केजी में, वो भी सिंगुलर टू प्लूरल नहीं जाते। जैसे वाटर को वाटर्स नहीं बोलेंगे, शुगर को शुगर्स नहीं बोलेंगे। हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा हुआ है, तो एक बार उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होते। ओके तो वाटर को वाटर्स नहीं बोलेंगे, ऑयल को ऑयल्स नहीं बोलेंगे, शुगर को शुगर्स नहीं बोलेंगे, गोल्ड को गोल्ड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो काउंटेबल पहले ही नहीं है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। देन प्रॉपर नाउन को भी हम सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में वो एक ही है। जैसे इंडिया, तो इंडिया का इंडियाज नहीं होगा, इंडिया एक ही है तो इंडिया ही रहेगा। अमेरिका को अमेरिका ही बोलेंगे। देन गंगा रिवर है ना, तो उसको गंगा ही बोला जाएगा, वो कभी सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होगा। स्काई को स्काई ही बोलेंगे, सन को सन ही बोला जाएगा, मून को मून बोलेंगे, अर्थ को अर्थ बोलेंगे। ये सिंगुलर टू प्लूरल में कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो सफिशिएंट नहीं था, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए सिंगुलर टू प्लूरल के बारे में, तो हम और एक वीडियो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा कि सर सिंगुलर टू प्लूरल के और भी कंसेप्ट हमें बताओ करके, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखे ये 6 रूल, ये आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल। हम आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आर्टिकल पढ़ना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये भी अंडरस्टैंड करो। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, नाउन आर्टिकल के बिना नहीं आता। नाउन आर्टिकल के बिना नहीं आता। जैसे मैन नहीं, अ मैन। ठीक है, एरोप्लेन नहीं, एन एरोप्लेन। ओके तो जब भी हम नाउन बोलते हैं ना, तो उसके साथ आर्टिकल हमेशा होता है। ओके इसीलिए नाउन टॉपिक के बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आर्टिकल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं न्यूलिप का, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए यार, है ना। थैंक यू सो मच।